ना खोया, ना ही बेसन, ना सूजी और ना ही खुश्क दूध और ना ही कंडेंस्ड मिल्क, बल्कि रात की बची हुई एक रोटी और एक गिलास दूध के साथ हम बनाएंगे ये परफेक्ट हलवाइयों जैसी बर्फ़ी कि इस बर्फ़ी को खाने के बाद आपका शौहर, सास, ससुर बल्कि पूरा ख़ानदान आपकी तारीफ़ों के पुल बांधेगा कि इतनी आसान और इतनी खूबसूरत ये रेसिपी है। मैं हूं अस्मा और वेलकम बैक करती हूं आपको जनाब फूड्स में आज की इंतहाई यूनिक सी और उसके साथ साथ सस्ती सी रेसिपी के साथ, जो कि है बर्फ़ी की रेसिपी। और हम सिर्फ एक गिलास दूध और एक रोटी का यूज़ करेंगे, और अगर पूरी साबुत रोटी ना भी हो, रोटी के टुकड़े भी हों, तो भी आप इस रेसिपी को ऐसे ही बना सकेंगे। जैसे ही दूध को बॉयल खुलना शुरू होगा तो मैं इसमें उस पूरी रोटी को एज़ इट इज़ ही रख दूँगी और 5 से 7 जो है दूध के बॉयल आएंगे, ताकि जो रोटी है वो दूध को अपने अंदर सोक कर ले। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ लाइक भी लाजमी कीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस मज़े की बर्फ़ी की रेसिपी को शेयर भी लाजमी कीजिए। तो जैसे ही बॉयल खुलना शुरू होंगे और रोटी जो है दूध को अपने अंदर सोक करना शुरू कर देगी, तो थोड़े से बॉयल आने के बाद मैं चूल्हे को ऑफ़ कर दूंगी और जैसे ही थोड़ा सा दूध ठंडा होगा तो इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। आज की वीडियो को आप सिर्फ देखेंगी ही नहीं बल्कि इंजॉय भी करेंगी, क्योंकि आज की रेसिपी है ही ऐसी कि आप इसमें सीखने के साथ साथ इसको इंजॉय भी करेंगी। साथ ही मैंने एक दूसरे बर्तन में 1 कप के बराबर जो है वो चीनी ली है। चाय वाला कप था, उसके बराबर जो कप चीनी का लिया और इसको अच्छे से हम कैरामलाइज होने देंगे। फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखेंगे और जैसे ही चीनी अच्छे से कैरामलाइज हो जाएगी तो मज़ीद इसमें जो है मैं वो आधा कप, सिर्फ़ और सिर्फ एक आधा कप दूध का यूज़ करूँगी। और इस बर्फ़ी की रेसिपी के लिए आप रोटी को चाहें या नान के टुकड़े हों या तंदूरी रोटी के टुकड़े बचे हों तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ये चीज़ फ़िक्स नहीं कि रोटी का ही होना, यानी तवे की रोटी का ही होना ज़रूरी है। दूध को डालने के बाद थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि जो कैरामलाइज हुई चीनी हार्ड हो जाती है दूध के डालते ही वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए। तो बाकी जो हमने रोटी और दूध को जो बॉयल किया था उसको ब्लेंड किया, वो वाला मटेरियल भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इस बर्फ़ी की रेसिपी में टोटल जो है 1 रोटी और 2 गिलास जो दूध हैं, यानी कैरामलाइजेशन के लिए बाद जो चीनी पे डाला गया वो, और रोटी को सोक करने के लिए जो मिलाया गया 2 गिलास दूध और 1 रोटी और 1 कप चीनी का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें जितने मैंने नट्स का यूज़ किया है वो सब ऑप्शनल है। आपके पास इजीली अवेलेबल हों तो उनको यूज़ करें, अगर इजीली ना हो तो आप ऐसे भी इस बर्फ़ी की रेसिपी को एंजॉय कर सकती हैं। और ऐसा परफेक्ट रंग आया है इस बर्फ़ी को, मज़ीद किसी चीज़ को इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि फ़्लेम को हम मीडियम रखेंगे और फिर इसको पकाते रहेंगे और तब तक पकाते रहेंगे कि सारा मटेरियल बिल्कुल थिक हो जाएगा। अभी इसमें ऐड किए मैंने 3 चम्मच के बराबर तिल और 3 चम्मच के बराबर ही मैंने बिल्कुल क्रश की हुई नारियल को यूज़ किया और 7 से 8 सब्ज़ इलायची ली थी जिनके दानों को बिल्कुल पाउडर बना लिया। और इसके अलावा मज़ीद किसी चीज़ को ऐड नहीं किया जाएगा, बल्कि मसलसल जो है वो मैं पैंदे को चलाती रहूँगी चम्मच को, ताकि पैंदे से जो है हमारा मटेरियल बिल्कुल भी चिपके नहीं। और जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा और बर्तन के पैंदे को खुद ही छोड़ता जाएगा, और यही इसकी निशानी होगी कि जब ये खुद से बर्तन को छोड़ना शुरू हो जाए और बिल्कुल थिक हो जाए तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और उसके बाद फिर हम इसको बर्फ़ी की फ़ाइनल शक्ल देने के लिए क्या करेंगे, किस टूल का यूज़ करेंगे, उसके लिए भी वीडियो के साथ रहिएगा। कि हम अक्सर जिन चीज़ों को फ़जूल समझ के फेंक देते हैं वो हमारे बहुत काम की चीज़ें होती हैं। वीडियो पसंद आए तो हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करती जाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा कि आज की ये जो बहुत ही यूज़फुल सी रेसिपी है ये आपको कैसी लगी। और इसके टेस्ट की अगर बात करें तो जो भी इसको टेस्ट करेगा पहली दफ़ा में कोई भी आपको जज करके नहीं बता सकेगा कि ये बर्फ़ी किस चीज़ की बनी है और किस तरह से बनी है, लेकिन इसके टेस्ट बिल्कुल लाजवाब होगा, बहुत ही लजीज होगा। और इस बर्फ़ी को बर्फ़ी की शेप देने के लिए ना ही हम किसी मोल्ड का यूज़ करेंगे और ना ही बिल्कुल हमें बटर पेपर की यूज़ होगी। यानी अगर हमें बटर पेपर चाहिए, 10 रुपये के बटर पेपर के लिए कुछ लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं कि 200 का किराया लगा के बेकरी तक बटर पेपर लेने जाने से बेहतर है घर में पड़े हुए शापर को यूज़ कीजिए।
कोई भी प्लेट, ट्रे या जैसा भी बर्तन आप लोगों के पास साइड से ऊंचे किनारों वाला हो, उस पे शापर को डालिए और उसके ऊपर नट्स जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हों उनको पोर कीजिए। और ये जो हमने बर्फ़ी का मटेरियल देखे ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो गया है, इस सारे को मैं इसी में ऐड करूँगी और अच्छे से सेट करने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे। और तकरीबन आधा घंटे के बाद फ्रिज में रखने के बाद ये बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल कटिंग के लिए रेडी होगी। और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। कीप वाचिंग जनाब फूड्स, कीप लाइकिंग जनाब फूड्स एंड आल्सो टू कीप कमेंटिंग जनाब फूड्स। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।